नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आपको संस्कृत का लेसन 14 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है एषः संस्कृतस्य शिक्षकः। यह संस्कृत के अध्यापक हैं। बच्चों, इस पूरे लेसन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेशस्य कन्दुके अस्ति, रमेश की गेंद है। यहाँ गेंद का संबंध रमेश से है, इसलिए रमेश में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इस पूरे लेसन का हम संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। एतत् रमेशस्य गृहम्। एतत् मीन्स यह, रमेशस्य रमेश का, गृहम् घर, यह रमेश का घर है। क्रीडा क्षेत्रम गृहस्य समीपे अस्ति। खेल का मैदान घर के पास है। तत्र कन्दुकस्य क्रीडा भवति। तत्र मीन्स वहाँ, कन्दुकस्य गेंद का खेल होता है, वहाँ गेंद का खेल होता है। कन्दुकः रमेशस्य अस्ति। गेंद रमेश की है। शुकस्य वर्णः हरितः भवति। शुकस्य तोते का, वर्ण रंग, हरितः हरा, भवति होता है, तोते का रंग हरा होता है। काकस्य वर्णः कृष्णः भवति। काकस्य कोए का रंग कृष्ण काला भवति होता है, कोए का रंग काला होता है। हंसस्य वर्णः श्वेता भवति। हंसस्य हंस का रंग श्वेत सफेद होता है, हंस का रंग सफेद होता है। मयूरस्य वर्णः नीलः अस्ति। मयूरस्य मोर का रंग नीलः, नीला, अस्ति मीन्स है, मोर का रंग नीला है। पत्रस्य वर्णः हरितः भवति। पत्रस्य पत्ते का रंग हरितः हरा होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। कमलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। कमल का रंग रक्त मीन्स लाल है, कमल का रंग लाल है। वृक्षस्य वर्णः हरितः अस्ति। पेड़ का रंग हरा है। आम्रस्य वर्णः पीतः अस्ति। आम का रंग पीतः मीन्स पीला है, आम का रंग पीला है। एते मम विद्यालयस्य शिक्षका।
ये मेरे विद्यालय के अध्यापक हैं। एषः संस्कृतस्य शिक्षकः, यह संस्कृत के अध्यापक हैं। एषः विज्ञानस्य शिक्षकः, यह विज्ञान के अध्यापक हैं। एषः गणितस्य शिक्षकः, यह गणित के अध्यापक हैं। इस लेसन का एक बार फिर देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। एतः रमेशस्य गृहम्, यह रमेश का घर है। क्रीडा क्षेत्रम गृहस्य समीपे अस्ति, खेल का मैदान घर के पास है। तत्र कन्दुकस्य क्रीडा भवति, वहां गेंद का खेल होता है। कन्दुकः रमेशस्य अस्ति, गेंद रमेश की है। शुकस्य वर्णः हरितः भवति, तोते का रंग हरा होता है। काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, कोए का रंग काला होता है। हंसस्य वर्णः श्वेतः भवति, हंस का रंग सफेद होता है। मयूरस्य वर्णः नीलः अस्ति, मोर का रंग नीला है। पत्रस्य वर्णः हरितः भवति, पत्ते का रंग हरा होता है। कमलस्य वर्णः रक्तः अस्ति, कमल का रंग लाल है। वृक्षस्य वर्णः हरितः अस्ति, पेड़ का रंग हरा है। आम्रस्य वर्णः पीतः अस्ति, आम का रंग पीला है। एते मम विद्यालयस्य शिक्षका, ये मेरे विद्यालय के अध्यापक हैं। एषः संस्कृतस्य शिक्षकः, यह संस्कृत के अध्यापक हैं। एषः विज्ञानस्य शिक्षकः, यह विज्ञान के शिक्षक हैं। एषः गणितस्य शिक्षकः, यह गणित के अध्यापक हैं। एषा तव विद्यालयस्य अध्यापिका, एषा मीन्स यह, तव मीन्स तुम्हारे, विद्यालयस्य विद्यालय की, अध्यापिकाएं, यह तुम्हारे विद्यालय की अध्यापिकाएं हैं। एषा अर्थशास्त्रस्य अध्यापिका, यह अर्थशास्त्र की अध्यापिका हैं। एषा संगीत गायनस्य अध्यापिका, यह संगीत गायन की अध्यापिका हैं। एषा संगीत वादनस्य अध्यापिका, यह संगीत वादन की अध्यापिका हैं। अद्य विद्यालयस्य वार्षिको उत्सवः अस्ति, अद्य मीन्स आज, विद्यालयस्य विद्यालय का, वार्षिको उत्सव है, वार्षिक उत्सव है। आज विद्यालय का
वार्षिक उत्सव है। वार्षिकोत्सवस्य अध्यक्षः प्राचार्यः अस्ति। वार्षिक उत्सव के अध्यक्ष प्रधानाचार्य हैं। अद्य पुरस्कारस्य वितरणं भवति। आज पुरस्कार का बंटवारा होता है। वितरण मीन्स बंटवारा। यदा योग्य छात्रस्य सम्मानं भवति। यदा मीन्स जब। जब योग्य छात्र का सम्मान होता है, तदा करतल्यो वादनम भवति। तब ताली का बजाना होता है। अन्ते राष्ट्रगायनस्य गायनम भवति। अंत में राष्ट्रगान का गायन होता है। एक बार फिर देख लेते हैं इन दोनों पैराग्राफ की हिंदी। एषा तव विद्यालयस्य अध्यापिका। यह तुम्हारे विद्यालय की अध्यापिकाएं हैं। एषा अर्थशास्त्रस्य अध्यापिका। यह अर्थशास्त्र की अध्यापिका हैं। एषा संगीत गायनस्य अध्यापिका। यह संगीत गायन की अध्यापिका हैं। एषा संगीत वादनस्य अध्यापिका। यह संगीत वादन की अध्यापिका हैं। अद्य विद्यालयस्य वार्षिको उत्सवः अस्ति। आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। वार्षिकोत्सवस्य अध्यक्ष प्राचार्य अस्ति। वार्षिक उत्सव के अध्यक्ष प्रधानाचार्य हैं। अद्य पुरस्कारस्य वितरणं भवति। आज पुरस्कार का वितरण होता है। यदा योग्य छात्रस्य सम्मानं भवति। जब योग्य छात्र का सम्मान होता है, तदा करतल्यो वादनम भवति। तब ताली का बजाना होता है। अन्ते राष्ट्रगायनस्य गायनम भवति। अंत में राष्ट्रगान का गायन होता है। तो बच्चों, इस पूरे लेसन की संस्कृत और हिंदी अनुवाद हमने भली भांति पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, इस लेसन का जो ये संस्कृत है, संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत का लेसन 14 पढ़ाऊंगी। इस लेसन की संस्कृत और हिंदी अनुवाद हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज हम इस लेसन के शब्दार्थ और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। एतत्। एतत् मीन्स यह। रमेशस्य, रमेश का। क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान।
गृहस्य घर का, समीपे नजदीक, कंदुकः गेंद, शुकस्य तोते का, वर्ण रंग, हरितः हरा, काकस्य कोए का, कृष्णः काला, हंसस्य हंस का, श्वेतः सफेद, मयूरस्य मोर का, नीलः नीला, पत्रस्य पत्ते का, कमलस्य कमल का, रक्तः लाल, पुल्लिंग, वृक्षस्य पेड़ का, आम्रस्य आम का, पीतः पीला, मम मेरा, विद्यालयस्य विद्यालय का, शिक्षकः अध्यापक, एषः यह, पुल्लिंग, संस्कृतस्य संस्कृत का, विज्ञानस्य विज्ञान का, गणितस्य गणित का, एषः यह, स्त्रीलिंग, तव तुम्हारा, अध्यापिका अध्यापिकाएं, अर्थशास्त्रस्य अर्थशास्त्र की, संगीत गायनस्य संगीत गायन की, संगीत वादनस्य संगीत वादन की, अद् आज, वार्षिको उत्सवस्य वार्षिक उत्सव का, प्राचार्य प्रधानाचार्य, पुरस्कारस्य पुरस्कार का, वितरणम बंटवारा, यदा जब, योग्य छात्रस्य योग्य छात्र का, तदा तब, करतल्यो वादनम ताली का बजाना, अंते अंत में। शब्दार्थ के बाद अब देखते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। सबसे पहले ये षष्ठी विभक्ति के रूप दिए हुए हैं। ये शब्द हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फल, फल शब्द का रूप एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। इस क्वेश्चन में
यह बताया गया है। तो पहले है फल, फलस्य फल्यो फलानाम। किम पुल्लिंग, कस्य कयो केशाम। जन, जनस्य जनियो जनानाम। बालक, बालकस्य बालकयो बालकानाम। अब है अगला क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और पीछे ये ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें इन शब्दों को इन फिलअप्स में फिल करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रामस्य अम्बा और ब्रैकेट में राम। तो राम में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो राम में जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनता है रामस्य, राम की माँ। पिता आगच्छति, पुत्र, पुत्र में जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा शब्द? पुत्रस्य, पुत्रस्य पिता आगच्छति, पुत्र के पिता आते हैं। स्वर और ब्रैकेट में पिक, पिकस्य स्वर, कोयल का स्वर या कोयल की आवाज। गर्जनम, मेघ, मेघस्य गर्जनम, बादलों की आवाज या बादलों की गर्जना। वर्ण है पुष्प, पुष्पस्य वर्ण है, फूल का रंग। ऊपरी, ग्रह, ग्रहस्य ऊपरी, घर के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि का शोधन कीजिए। इसमें जो ये सेंटेंस है इसमें कुछ शब्द गलत हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रामस्य अनुजः युधिष्ठिर। तो ये तो आपको भी पता होगा कि राम के छोटे भाई कौन थे? युधिष्ठिर थे? नहीं, कौन थे? लक्ष्मण है। तो सही आंसर हमें क्या मिलेगा? लक्ष्मण। उसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखने हैं। तो रामस्य अनुजः युधिष्ठिर, राम के छोटे भाई युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर थे तो नहीं, तो क्या आएगा? लक्ष्मण, लक्ष्मण सही शब्द। काकस्य वर्णः श्वेतः, कोए का रंग सफेद। कोए कैसा होता है? काला। तो इसमें आएगा कृष्ण है। शुकस्य वर्णः श्यामः, तोते का रंग काला। तोता काला होता है? नहीं, कैसा होता है? हरा। तो इसमें हम लिखेंगे हरितः। कमलस्य वर्णः कृष्णः, जो कमल होता है, कमल का फूल होता है, वो कैसा होता है? काला? नहीं, कैसा होता है? लाल। तो इसमें आंसर आएगा रक्तः। रक्तः मीन्स लाल। मयूरस्य वर्णः हरितः, मोर का रंग हरा। मोर तो हरा नहीं होता, कैसा होता है? नीला। तो इसमें आएगा नील है। अगला क्वेश्चन है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, इसमें ये पीछे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में
हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है जनकः आगच्छति और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बालक। तो हम इसमें यदि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, बालकस्य। आंसर होगा बालकस्य जनकः आगच्छति, बालक के पिता आते हैं। जनः वीरा सन्ति, लोग वीर हैं, किसके, और ब्रैकेट में दिया हुआ है भारत। तो भारत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बनता है भारतस्य। भारतस्य जना वीरा सन्ति, भारत के लोग वीर हैं। अहम आज्ञा पालयामि, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, किसकी, अध्यापक। अहम अध्यापकस्य आज्ञां पालयामि, मैं अध्यापक की आज्ञा का पालन करता हूँ। जना चतुरा भवन्ति, लोग चतुर होते हैं या लोग चालाक होते हैं। नगर नगरस्य, नगरस्य जना चतुरा भवन्ति, नगर के लोग चालाक होते हैं। मोहन अनुजः अस्ति, मोहन छोटा है। रमेश रमेशस्य, मोहन रमेशस्य अनुजः अस्ति, मोहन रमेश का छोटा है, भाई है। मोहन रमेश का छोटा भाई है। फिलअप्स के बाद देखते हैं मैचिंग। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। इधर ये दिए शब्द दिए गए हैं और इधर ये, इन दोनों का हमें मैच करना है। रामस्य भार्या, राम की पत्नी कौन थी, सीता। कृष्णस्य क्रीडनकम, कृष्ण की खेलने का सामान, किससे खेलते थे, खिलौना, किससे खेलते थे, कंदुकः, गेंद से। रामस्य लेखकः, रामायणस्य लेखकः, रामायण के लेखक वाल्मीकि। देशस्य राजधानी, देश की राजधानी नवदिल्ली, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेशस्य राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्मणपुरम, लेकिन आजकल क्या कहते हैं, लखनऊ। तो बच्चों, ये पूरा लेसन हमने अच्छी तरह पढ़ा और समझा। अब मैं बताती हूँ कि इस लेसन को आपका जो काम करना है वो कैसे करना है। इस पार्ट की सबसे पहले हम कॉपी में लिखेंगे लेसन नंबर, लेसन नेम, और उसके बाद लिखेंगे संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद के बाद आपको जो ये शब्दार्थ हैं ये भी कॉपी में ही करने हैं। और ये एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पूरा लेसन आपको किस तरह लर्न करना है, किस तरह वर्क करना है, ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं अपने लेसन को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।